जैन साहब का है। वो मैं शुरू करूं उसके पहले मैं कछारा साहब से निवेदन करूंगा कि वो नौकार मंत्र से आज का कार्यक्रम की शुरुआत करें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोये सौवसाहुणम् ऐसो पंच नमोत्कारो सर्वपावपणासनौ मंगलाणं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। बहुत बहुत धन्यवाद कछारा साहब। इसके बाद में जैसा कि मैंने कहा आज के स्पीकर डॉक्टर अनिल जैन साहब हैं। उन्होंने एमएससी और पीएचडी फिजिक्स में आगरा से किया था, आगरा यूनिवर्सिटी से। उसके बाद 81 और 82 तक वो 1 साल तक जो लेक्चरर रहे थे। उसके बाद वो बेसिकली पीएचडी सॉलिड स्टेट फिजिक्स में है और उन्होंने फिर ओएनजीसी ज्वाइन कर लिया था एज रिजर्वायर इंजीनियर और वहाँ पे काफ़ी साल तक काम किया था। उसके बाद में 2006 से लेकर 2017 तक वो कुवैत में चले गए थे और वहाँ पे कार्य किया था और अभी वो जयपुर के अंदर सेटल्ड है। He has published about this 250 articles on Jain religion and society in various national and Jain magazines and newspapers. 4 उनकी पुस्तकें हैं और ये अभी जो उनकी एक पुस्तक निकली है जैन दर्शन और विज्ञान, वो पुस्तक मुझे बहुत अच्छी लगी। हिंदी में है, मैं रिकमेंड करूंगा कि जो पर रेलवे प्लेटफॉर्म हो वो उसके ऊपर जो सोचे रेलवे स्टॉल पर, तो उसके लिए इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। मतलब आप उस किताब को पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा। तो आज जो उनका विषय है जैन दर्शन में अष्टांग निमित्त विवेचन, उसके ऊपर वो बताएंगे। तो डॉक्टर अनिल जैन साहब से निवेदन करूंगा वो अपना व्याख्यान शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद पोखरना साहब। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले एक मैं छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि सबों की जानकारी के लिए। वैसे मालूम है कि एक ये ज्ञान लेक्चर सीरीज शुरू की थी और उसके अंदर ये 8 लोगों ने अपने अलग अलग प्रेजेंटेशन दिए थे। उसमें कछारा साहब, डॉक्टर श्रेयांश जी, धर्मचंद जी साहब, डॉक्टर संचेती जी, समनी जी और डॉक्टर वीर सागर जी और डॉक्टर सुषमा जी, इन सबों ने अपने लेक्चर दिए थे। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि सभी लोगों ने अपने आलेख हमको भेज दिए हैं और उनको जो 3rd प्रोसीडिंग्स निकलेगी उसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब ज्ञान की बात आती है तो जैन दर्शन के अंदर वो 5 ज्ञान की बात आती है। खास तो ये मत, श्रुत, अवधि, मनपर्य और केवल, और इसके बारे में अच्छी खासी चर्चा हो चुकी है। लेकिन एक्चुअली कहीं ना कहीं दिमाग में कुछ ऐसा लगता था कि अष्टांग निमित्त भी लोगों को जरा कहीं कुरितता रहता है। तो हालांकि ये कोई 5 के अंतर्गत ही है, कहाँ पर है वो भी बता दूंगा। तो इसमें मैंने समणी जी को भी रिक्वेस्ट की थी कि कोई हो तो बताएं जो इसके ऊपर लेक्चर दे सके। और भी लोगों को मैंने पूछा था लेकिन कहीं कुछ मिला नहीं, तो ये इनिशिएटिव मुझे ही लेना पड़ा। तो साहब इसमें कहीं गलती हुई हो तो आप मुझे पहले से ही मैं आपको एडवांस में क्षमा मांग लेता हूँ। इसमें बहुत अधिक मैं पारंगत नहीं हूँ, फिर भी अपनी बात आगे आप सब लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये अष्टांग निमित्त है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दें, एक सेकंड। तो जिस ज्ञान के द्वारा बाहरी चिन्हों के आधार पर भूत और भविष्य संबंधी घटनाओं के बारे में पता लगाया जा सके उसे निमित्त ज्ञान कहते हैं। यह सूत्र ज्ञान के अंतर्गत आता है क्योंकि यह इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाला विशेष ज्ञान है। यह 8 प्रकार का होता है: अंतरिक्ष, भौम, अंग, स्वर, व्यंजन, लक्षण, चिन्ह और स्वप्न। मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा कि अष्टांग निमित्त के बारे में खाली जैन ग्रंथों में ही कहा गया है ऐसा नहीं है, अन्य ग्रंथों में भी, ये अजैन ग्रंथों में भी इसका वर्णन आता है। और आप जब वेबसाइट सर्च करेंगे तो आपको कई किताबें भी ये निमित्त से संबंधित मिल जाएंगी जो जैनेतर विद्वानों ने लिखी है। तो उन्होंने भी अष्टांग निमित्त को एक तरह से मतलब स्वीकार किया है।
अपने यहाँ किस तरह से वर्णन किया है मैं उसका एक संक्षिप्त विवरण दूंगा। इसका जो अधिकतर जो हमको वर्णन मिलता है इन सब का, ये तिलोई प्रणति में भी मिल जाता है, चारित्र सार में भी मिलता है, तो एक से ये तो और भी दूसरे ग्रंथों में मिल जाता है। तो इसके अष्टांग निमित्त जो 8 हैं उनके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण दूंगा। अंतरिक्ष निमित्त ज्ञान, सूर्य चंद्र और ग्रह इत्यादि के उदय और अस्त होने आदि को देखकर जो क्षीणता और दुख सुख अथवा जन्म मरण का जानना है वह अंतरिक्ष निमित्त ज्ञान कहलाता है। मतलब जिसमें कि सूर्य चंद्र ग्रह वगैरह सब उसके अंतर्गत आ जाते हैं। भौम निमित्त ज्ञान, ये पृथ्वी के ठोस पोलापन या जो मिट्टी है उसकी स्निग्धता रूक्षता आदि गुणों को विचार करके जो ये पता लगाया जाता है कि यहाँ पर तांबा हो सकता है, यहाँ लोहा हो सकता है, सोना हो सकता है आदि। या जैसे वो पानी के लिए अभी तक ये हमारे यहाँ पर एक कहीं क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में खास करके प्रचलित है कि वो लेकर के चलते हैं और पता लगाते हैं कि पानी कहाँ होगा। इस तरह की जो चीजें हैं वो भौम निमित्त ज्ञान के अंतर्गत थी। तो इसके अंतर्गत और भी चीजें हैं तो वो हम आगे वैसे डिस्कस करेंगे इसको। तीसरा है अंग निमित्त ज्ञान, मनुष्य और तिर्यंशियों के निम्न व उन्नत अंगोपांग के दर्शन व स्पर्श से वात पित्त और कफ रूप 3 प्रकृतियों और रुधिर आदि 7 धातुओं को देखकर 3 कालों में उत्पन्न होने वाले सुख दुख या मरण आदि को जानना, यह अंग निमित्त ज्ञान है। स्वर निमित्त ज्ञान, मनुष्य और तिर्यंशियों के विचित्र शब्दों को सुनकर होने वाले सुख दुख को जान लेना स्वर निमित्त ज्ञान है। व्यंजन निमित्त ज्ञान, किसी के सिर मुख और कंधे पर तेल या मसे का निशान देखकर उसके सुख दुख के बारे में जानना, वो व्यंजन निमित्त ज्ञान है। लक्षण निमित्त ज्ञान, हाथ पांव की रेखाओं को देखकर ये पता लगाना वो लक्षण निमित्त ज्ञान है। चिन्ह निमित्त ज्ञान, देव और मनुष्यों के द्वारा भेदे गए छेदे गए शस्त्र एवं वस्त्र आदि तथा महल नगर आदि को देखकर शुभ अशुभ मरण इत्यादि को जानना, यह चिन्ह निमित्त ज्ञान है। जो मतलब ये कहीं पर देव का प्रकोप हो या युद्ध हो रहा हो, उसके अंतर्गत अगर कुछ इस तरह के लक्षण दिखते हैं तो उस सब को देख करके जो अंदाज लगाया जाता है कि अगली क्षण क्या होने वाला है, भविष्य किस तरह का हो सकता है, वो चिन्ह निमित्त ज्ञान है। स्वप्न निमित्त ज्ञान, वात पित्त आदि दोषों से रहित व्यक्ति सोते हुए रात्रि के अंतिम भाग में जो स्वप्न देखते हैं उसके आधार पर जो होने वाले सुख दुख आदि को बतलाना, यह स्वप्न निमित्त ज्ञान है। स्वप्न निमित्त ज्ञान का हमारे यहाँ पर बहुत अधिक वर्णन मिलता है, कई तरह से मिलता है। हर मतलब यह समझ लीजिए प्रथमान योग के अगर जब ग्रंथों को देखेंगे, चाहे वो आदि पुराण से लेकर के और दूसरे जितने भी ग्रंथ हैं, जब भी तीर्थंकर जन्म लेते हैं तो जन्म लेने से पहले उनकी माता को 16 स्वप्न दिखाई देते हैं और श्वेतांबर परंपरा के हिसाब से 14 स्वप्न दिखाई देते हैं। तो उनका विशद वर्णन अपने यहाँ पर मिलता है कि माता ने अमुक अमुक स्वप्न देखे और उसने जाकर के तीर्थंकर के पिता को बताया कि इस तरह के स्वप्न देखे हैं। उन स्वप्नों के बारे में जब राजा, चूंकि वो भी निमित्त ज्ञानी होते हैं, और वो बताते हैं कि हमारे घर में जो पुत्र उत्पन्न होगा वह तीर्थंकर होगा। इस तरह के कथानक हमारे यहाँ पुराणों में मिलते हैं। इसी प्रकार चक्रवर्ती की माता के स्वप्न, जो वो उसके 6 स्वप्न बताए गए हैं शास्त्रों में। तो जब चक्रवर्ती माता के भी इसी तरह से स्वप्न जब उनको दिखाई देते हैं और वो चक्रवर्ती के पिता को बताती हैं, तो उसके आधार पर वो बताते हैं कि हमारे घर में कोई चक्रवर्ती उत्पन्न होने वाला है। नारायण की माता के स्वप्न, जैसे कृष्ण जी भी नारायण थे, तो उनके 7 स्वप्न लिखे हुए हैं। राजा श्रेयांश, जिन्होंने के आदिनाथ भगवान को सबसे पहले आहार दिया था, तो उनको भी 7 स्वप्न दिखाई दिए थे। और उन स्वप्नों के आधार पर, क्योंकि राजा श्रेयांश स्वयं भी निमित्त ज्ञानी थे, तो उन्होंने यह पता लगाया कि जो तीर्थंकर हैं वो हमारे घर पर अवश्य ही आहार करने के लिए आएंगे। इस तरह का उनको ये भान होता है। तो इस तरह के स्वप्न के वर्णन मिलते हैं।
एक और सबसे अधिक इंटरेस्टिंग मिलता है चंद्रगुप्त के 16 स्वप्न। उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण में आगे दे दूंगा। तो ये चंद्रगुप्त तो लगभग 300 वर्ष के बाद में हुए, भगवान महावीर मतलब ये ईसा पूर्व 300 के आसपास हुए थे। तो मतलब ये चतुर्थ काल के नहीं, पंचम काल के थे, लेकिन इनके भी 16 स्वप्न थे। और जब इन्होंने अपने गुरु चंद्रगुप्त के जो गुरु थे उनको बतलाया था भद्रबाहु जी, तो उन्होंने मतलब उन स्वप्न का फल बताया। क्या बताया वो भी हम आगे बताएंगे। अच्छा, ये स्वप्न के बारे में एक बात जरूर है कि अगर शरीर अस्वस्थ है तब भी हमको स्वप्न दिखते हैं, और अस्वस्थ है तब भी दिखते हैं। लेकिन स्वस्थ अवस्था के अंदर जो स्वप्न दिखते हैं वो सही होते हैं, ऐसा लिखा है। मतलब उसके स्वस्थ अवस्था का मतलब है कि धातुओं की समानता हो, वात कफ पित्त आदि रोग से रहित हो, और अंतिम प्रहर में वह बिल्कुल शांत भाव से कोई स्वप्न देख रहा हो, वही स्वप्न सच्चे होते हैं, वही स्वस्थ अवस्था वाले स्वप्न होते हैं। अस्वस्थ अवस्था वाले जो धातुओं की असमानता या वात कफ पित्त आदि रोग हैं, उनके थ्रू अगर वो स्वप्न वो होते हुए स्वप्न देख रहे हैं तो वो स्वप्न सही नहीं होते हैं। जैसे कि एक आमतौर पर मतलब बहुत ये उदाहरण प्रचलित है कि कई बार स्वप्न में देखते हैं कि हवा में उड़ रहे हैं, मतलब कुछ लोगों को इस तरह का दिखता है। तो उसमें ये अंदाज लगाया जाता है कि भाई तुमको वात ये का रोग है, ये उड़ने संबंधी जो उनकी वो दिखता है तो वो अस्वस्थ अवस्था वाला है, उससे कोई स्वप्न का कोई परिणाम कुछ निकलने वाला नहीं है। तो स्वस्थ अवस्था में दिखने वाले स्वप्न सत्य और अस्वस्थ अवस्था में दिखने वाले स्वप्न असत्य होते हैं। चंद्रगुप्त के 16 स्वप्नों का मैं संक्षिप्त विवरण देना चाहूंगा, क्योंकि जो 16 स्वप्न उन्होंने देखे थे और आगे उनके समय में किस तरह का वो देश और काल की स्थिति होगी, उसके बारे में जो लिखा गया है वो आज सब यहाँ पर सत्य साबित हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। तो उनके जो स्वप्न थे उसमें मतलब उन्होंने जो देखे थे और उन्होंने अपने गुरु ये अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु हैं उनको बतलाए थे कि मैंने इस तरह के स्वप्न देखे हैं, और उन्होंने उनका फल क्या बताया वो भी मैं यहाँ ब्रैकेट में लिखा हूँ और मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने जो सबसे पहले स्वप्न देखा अस्त होता सूर्य, तो उसका जो उन्होंने फल बताया, उनके जो गुरु थे पंचम काल में अंग शास्त्र के धारक मुनि नहीं होंगे। कल्प वृक्ष की टूटती हुई शाखा, उसका उन्होंने फल बताया कि अब क्षत्रिय राजा जनेश्वरी दीक्षा नहीं लेंगे। फिर तीसरा दिखा उनको समुद्र को सीमा का उल्लंघन करना, इसका मतलब कि राजा लोग अन्यायी होंगे। फिर 12 फड़ों वाला सर्प, उसमें था 12 वर्षों का भयंकर अकाल पड़ेगा। जैसा कि आपको मालूम है हमारे यहाँ दिगंबर परंपरा में ये प्रचलित है कि जब ये 12 वर्ष का भयंकर अकाल पड़ा था तो उत्तर से ये भद्रबाहु ये चंद्रगुप्त भी मुनि हो गए थे, तो उनके साथ में दक्षिण की तरफ बिहार कर गए थे, क्योंकि उत्तर भारत में ये 12 वर्ष का भयंकर अकाल पड़ा था। और इसी समय को बताते हैं कि यहीं पर श्वेतांबर और दिगंबर 2 परंपराएं विकसित हुई। खैर, इसमें फिर उन्होंने जो 5वां देखा देव विमान का वापस लौटना, इसका मतलब पंचम काल में स्वर्ग में देव नहीं आएंगे, स्वर्ग से देव नहीं आएंगे। फिर देखा ऊंट पर बैठा राजकुमार, इसका फल उन्होंने बताया कि राजा और मंत्रीगण दया रहित होंगे। 2 काले हाथियों का लड़ना, यानी समय पर पानी नहीं बरसेगा। 2 बछड़ों को रथ खींचना, यानी कि पंचम काल में मुनि धर्म का निर्वाह युवावस्था में ही हो सकेगा। 9वां था नग्न स्त्रियों को नाचते देखना, इसका था कि लोग अरहंत देव को छोड़कर कुदेवों को पूजेंगे। 10वां था सोने के पात्र में कुत्ते को खीर आदि खिलाना या खाते देखना, तो उसका था उच्च कुल की लक्ष्मी नीच कुल में चली जाएगी। जुगनू को चमकते देखना, जैन धर्म की प्रभावना का कम हो जाना, ऐसा उसका लक्षण उन्होंने बताया। अब ये जो उन्होंने ये 16 स्वप्न के बाद में उन्होंने जो बताए, मेरा खास ये दिखाने का पर्पज ये था
कि खास करके जो जो प्रेडिक्ट किया था, अगर उसको हम थोड़ा सा अधिक अच्छे से एनालिसिस करें तो इस तरह का माना जाता है, या अभी लगता है कि अभी जो घटित हो रहा है वो शायद उनके वो जो सपने थे उसके आधार पर सही घटित हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। इसके आगे अब हम वर्तमान संदर्भ में निमित्त ज्ञान को किस तरह से समझें, ये मेरा एक इंटरेस्टिंग था कि मतलब इसको समझें कि निमित्त ज्ञान होने का मतलब ये नहीं है कि वो सम्यक ज्ञान ही होगा या मिथ्या ज्ञान होगा, वो तो हमारी परिभाषा ही ऐसी है कि सम्यक दर्शन के साथ में जो भी ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है, और सम्यक दर्शन से रहित जो ज्ञान है वो अज्ञान या मिथ्या ज्ञान है। तो इसका उससे कोई हमारा विकल्प नहीं है, हम तो सिर्फ निमित्त ज्ञान संबंधी बात को ही कर रहे हैं कि उसमें आज के संदर्भ में हम उसको किस तरह से देखें, ये अब मैं अगला विषय ले रहा हूँ। आंतरिक निमित्त ज्ञान जो है इसको हम कई तरह से हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं। आज जो हम देख पा रहे हैं कि स्पेस साइंस, चाहे वो रॉकेट छोड़ने संबंधी हो, चाहे मंगलयान हो, चाहे चंद्रयान हो वगैरह, जो स्पेस रिसर्च है वो सब भी इसके अंतर्गत आनी चाहिए, आती है, मेरे मानना ऐसा है। एस्ट्रोनॉमी संबंधी जो जानकारी है, या एस्ट्रोलॉजी संबंधी है, या मौसम संबंधी जो भी जानकारी प्रेडिक्शन हम करते हैं, या हॉरोस्कोप जो ये ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति देख करके जो कुंडली बनाई जाती है, और उस कुंडली के आधार पर बाद में लोग इंटरप्रेट करते हैं कि किस तरह का किसी अमुक व्यक्ति का भविष्य होगा। एक्चुअली निमित्त ज्ञान को हम एक तरह से ये कह सकते हैं, जैसे कि ये मौसम विज्ञान की बात आई कि ये फोरकास्ट भी करता है, इंटरपोलेशन भी करता है, एक्स्ट्रापोलेशन भी करता है। ये पिछले मतलब समय में क्या हो चुका है उसकी भी जानकारी देता है, मतलब ये निमित्त ज्ञान के अंतर्गत जो परिभाषा के हिसाब से है, और आने वाला समय कैसा होगा वो भी बताता है। तो हमें इसमें जैसे कि बहुत सारी चीजों को हम भविष्यवाणी करते हैं कि मौसम के हिसाब से भी करते हैं, इसको आसान है समझना कि अगले 24 घंटे हमारे किस तरह के होंगे। तो इस तरह की जानकारी जो होती है वो भी इसी ज्ञान के अंतर्गत आनी चाहिए आज के विज्ञान के संदर्भ में, मेरा ऐसा सोचना है। आप लोग हैं उस पर कमेंट करेंगे, अच्छा लगेगा। इसी तरह से वो भौम निमित्त ज्ञान, तो जमीन संबंधी जो जानकारी थी कि जमीन के वो लक्षण देख करके, उसकी मिट्टी को देख करके, आसपास के पत्थर को देख करके जो पता लगाया जाता है कि इसके अंदर के लोहा होगा या सोना होगा या चांदी होगी, वो सब ज्ञान था। वो भूमि से संबंधित जो ज्ञान था वो निमित्त ज्ञान था, कोई लेबोरेटरी वगैरह तो थी नहीं, लेकिन ये जो ऊपर ऊपर से देख करके जो ज्ञान हो पाता था वह था। लेकिन आज के संदर्भ में अगर देखें तो हम जितनी भी माइनिंग करते हैं, पहले से हमको पता होता है, जियोलॉजिकल एनालिसिस की जाती है कि कहाँ पर किस तरह की खानें हो सकती हैं, तो उसके आधार पर मतलब किस तरह की धातुएं हो सकती हैं। इसी प्रकार ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, चाहे तेल गैस जो भी है, उसका हम अनुमान लगाते हैं, वो भी जियोलॉजिकल एनालिसिस के आधारित है। अर्थक्वेक होते हैं, उसके बारे में भी हमको आजकल खूब जानकारी मिलती है कि भूकंप के झटके आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कई बार कुछ प्रेडिक्शन भी हो सकता है। इसी तरह से वॉल्केनो जो होते हैं, एरप्शन होते हैं, तो ये सब भूमि विज्ञान, भूमि निमित्त ज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। अंग निमित्त ज्ञान, अब उसके अंदर ये बताया था कि ये वात कफ पित्त आदि या नब्ज देख करके पता लगा लेना किस तरह का है। तो ये सब चीज एक तरह से मेडिकल साइंस है। अगर एलोपैथी की बात करें तो उसके अंदर वो लिखा है कि रुधिर आदि वगैरह को जान करके पता लगाना कि कैसा है व्यक्ति का, मतलब शरीर कैसा है, क्या है। तो एक तरह से एलोपैथी के अंतर्गत जो पैथोलॉजी में हम ये टेस्ट कराते हैं, ब्लड, यूरिन, स्टूल, ये भी उसके अंतर्गत आ जाना चाहिए। एक्सरे, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, ये भी उसके अंतर्गत आनी चाहिए। आयुर्वेद के अंदर हम सभी जानते हैं कि नाड़ी विज्ञान बहुत फेमस रहा है। पहले पुराने वैद्य जी होते थे, वो नब्ज देख करके ही बता देते थे कि रोगी को वात रोग है या कफ रोग है या पित्त रोग है। तो ये जो जानकारी थी ये अंग निमित्त ज्ञान है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अंग निमित्त ज्ञान का संबंध टोटल मेडिकल साइंस से है। स्वर निमित्त ज्ञान, ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि हम जानते हैं कि जितनी भी वेव्स हों, चाहे वो मैकेनिकल हों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स हों, वो लिविंग बीइंग पर अफेक्ट डालती हैं। अब जैसे कि मॉस्किटो रिपेलर होते हैं, ये जो मैकेनिकल वाइब्रेशंस करते हैं उससे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी निकलती है, मच्छर भाग जाते हैं। हाँ, तो ये स्वर निमित्त ज्ञान के अंदर
मतलब ये है कि अब मैं बताऊंगा वो थोड़ा रुक करके। तो इसके ये जो इफेक्ट होता है, इसी तरह से आजकल ये बहुत चलता है कि 4G 5G जो ये जा रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हो रहे हैं, ट्रांसमिशन हो रहे हैं, तो उससे कुछ पर्टिकुलर प्रजाति की चिड़िया हैं वो समाप्त हो रही हैं, से बहुत कम दिखने लगी हैं, या कौए और चील बहुत कम दिखने लगे हैं। तो कुछ लोगों का विश्वास है कि ये जो रेज हैं ये अफेक्ट डालती हैं। इसी तरह से कुछ लोगों का कहना है कि ये जो टावर के पास लोग रहते हैं उनमें कैंसर की जो टेंडेंसी है ज़्यादा होती है। तो हाई इंटेंसिटी की मैकेनिकल वेव्स होती हैं, वो जो साउंड निकालती हैं वो हार्मफुल होती हैं। तो हम जैसे जानते हैं, ये मैंने खाला थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया, ये सब निमित्त ज्ञान का पार्ट नहीं है, लेकिन उसका बैकग्राउंड है जो मैं कहने जा रहा हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हम लोगों का जो सुनने की क्षमता है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक है। कहीं कहीं पर वो 30 से लिखा है, कहीं 25 से लिखा है, मतलब एक रेंज समझ लेते हैं। लेकिन बच्चों को देखा है कि वो कई बार वो सोते सोते हंसने लगते हैं, या कुछ एक्टिविटी करते हैं, मतलब हंस रहे हैं तुरंत रोने लगते हैं, क्योंकि उनको इस रेंज के बाहर की भी शब्द सुनाई दे जाते हैं जो उनको असहज कर देते हैं। इसी तरह से जो जानवर हैं, पर कहीं मैंने देखा भी था कि उसमें एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर या पर्टिकुलर इंटेंसिटी पर कुछ एनिमल्स एबनॉर्मल बिहेवियर करते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल दूं, ये अर्थक्वेक जब 2002 में आया था अहमदाबाद में, तो अर्थक्वेक आने से 2 दिन पहले से ही इतने सारे चूहे निकल करके जाने कहां से घरों के अंदर घुस गए, कुछ मत पूछो। बाद में जब अर्थक्वेक आया तब हमको अंदाज लगा कि वो बिलों के अंदर थे। हमारे पीछे एक वो खाली खेत था, तो उसके अंदर वो बिल बना करके रह रहे थे। उनको पहले से ही कुछ साउंड की वो इफेक्ट सुनाई दे रहा था कि नीचे कुछ हो रहा है, जो हमको नहीं सुनाई दे रहा था। तो कहने का मतलब ये है, जो मैं थोड़ा बैकग्राउंड दिया साथ में, कि जो रेज ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह हैं या मैकेनिकल वेव्स हैं, ये एनिमल्स को भी अफेक्ट करती हैं, हमको तो करती हैं ही। तो एनिमल्स को कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स हैं वो अनकंफर्टेबल बना देती हैं, तो तरह तरह की आवाज निकालते हैं। इसी तरह से जंगल में भी हम सुनते हैं कि कभी उनके लिए कोई जानवरों का खतरा होता है, किसी को कि कोई ऐसा शत्रु पशु आ रहा होता है, तो अलग अलग तरह की विचित्र आवाजें निकालती हैं। तो उनको ये पहले से ही अनुमान हो जाता है, चाहे वो मतलब आवाज सुन करके। तो जो स्वर निमित्त ज्ञान के अंतर्गत ये आता है कि अलग अलग तरह की जो जानवर आवाज निकालते हैं, तो निकालते तो किसी परेशानी की वजह से हैं, लेकिन उससे अंदाज लगता है कि कुछ ऐसा होने वाला है जो नॉर्मल नहीं है। तो ये स्वर निमित्त ज्ञान के बारे में मेरा मानना ऐसा है। ये फ्रीक्वेंसी रेंज मैंने अलग अलग उनकी दी है, जानवरों की, और सुनने की क्षमता किस किस तरह से है। तो कहने का खास मतलब तो ये है कि मतलब उनकी आवाज निकालने की वजह से ही हम ये अनुमान चाहिए। तो इस तरह का जो ज्ञान था वो स्वर निमित्त ज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। स्वप्न निमित्त ज्ञान, हालांकि स्वप्न के बारे में काफी बात बताई है, लेकिन एक आजकल ये बहुत सुनने मिलता है, उसको सपने में कोई दिखा के वहां पे अमुक जगह पर मूर्ति मतलब गड़ी हुई है, उसको खोदो मिलेगी, और लोग कहते हैं कि मिलती भी है। तो इस तरह की जो अभी तक लोग इस तरह की बातें कहते हैं, लेकिन ये है कि अधिकतर इन चीजों पर विश्वसनीयता मुझे कम नजर आती है। जहां तक हम विज्ञान की बात करें, तो मनोविज्ञान और परामनोविज्ञान इस दिशा में काम तो कर रहे हैं, लेकिन उस तरह की चीज निकल करके नहीं आ पाई है कि हम जैसे जो मतलब कोई पारंगत नहीं है इस विषय के, तो उनको सहज में पता लगे कि हाँ साहब, स्वप्न के बारे में इनकी ये कुछ खोज हुई है, और जो रियली वाकई में मतलब कुछ अच्छे किस्म की है। इस तरह की चीज हमको अभी तक मतलब सामान्य भाषा में समझ में नहीं आई। व्यंजन और लक्षण निमित्त ज्ञान का जहां तक बात है, कि कुछ लोगों को मतलब ये कहते देखा कि अरे इसके अमुक साइड में तिल है तो ये बहुत अच्छा है, बहुत भाग्यशाली होगा, इस तरह की चीज कहते हैं। इसी तरह से हाथ की रेखाओं को देख करके भी कुछ लोग बताते हैं कि तुम्हारे अमुक इतने भाई होंगे, इतने बहन होंगे, इस तरह की बातें जो बताते हैं।
तो ये लक्षण निमित्त ज्ञान है। लेकिन इसके बारे में भी विज्ञान से कुछ हमको कोई या तो प्रगति हुई है, ना इस विज्ञान में इसमें कोई रुचि ली गई है, और ना कुछ आगे कोई वो खास बात हुई है। तो मेरा मानना ये है कि इस संबंध में अभी कोई खास ना तो खोज हुई है, तो इसको इतना ही मान लेना चाहिए, बस इससे ज्यादा और कुछ नजर नहीं आता है। चिन्ह निमित्त ज्ञान की जहां तक बात है, ये मतलब एक तरह से अंतिम समझ लीजिए कि जो परिस्थितियां उन्होंने बताई हैं शास्त्रों में, वो परिस्थितियां तो आज की तारीख में है ही नहीं। जैसे कि ये युद्ध हो रहा है, वहां पे वो तलवार टूट गई, उससे कुछ अंदाज लगा लिया, कपड़े फट गए, उससे कुछ अंदाज लगा लिया। अब वो स्थितियां खत्म हो गई हैं, तो उससे मतलब कुछ खास पता नहीं लगता है कि चिन्ह निमित्त ज्ञान की आज उपयोगिता खास नजर नहीं आती है, यूं कहना चाहिए। मैं तो इस तरह से मानता हूँ। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो शुरू के जो हमने 3 ज्ञान बताए, अंतरिक्ष, भौम और अंग, इसके क्षेत्र में तो विज्ञान ने बहुत अच्छी प्रगति की है, प्राचीन काल के मुकाबले कहीं बहुत अधिक प्रगति की है। और स्वर निमित्त ज्ञान है, मतलब जो अलग अलग विचित्र आवाज निकालते हैं जानवर, उसके बारे में, तो उनको जान करके जो ज्ञान प्राप्त होता है, तो उसमें भी एक तरह से थोड़ी सी स्पष्टता नजर आती है कि जैसे कि वो रात को कुत्ते भौंक रहे हैं, तो उनको फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसी है जो अधिक सुनाई दे रही है, जो हमको नहीं सुनाई दे रही है। तो लेकिन बाकी के जो 4 निमित्त ज्ञान है, उसके बारे में ये विज्ञान सम्मत कुछ अधिक मतलब उस पर स्टैंप नहीं लग पाती है। अब मैं थोड़ा सा अंधविश्वास जो प्रचलित है उसके बारे में थोड़ा जिक्र करूंगा। ये निमित्त ज्ञान का एक तरह से इसको एक्सटेंशन कह सकता हूँ कि निमित्त ज्ञान की आड़ में जो तरह तरह के अंधविश्वास प्रचलित हुए हैं, अब यह है कि किसी के लिए हो सकते हैं कि अंधविश्वास मुझे लगते हैं, किसी को नहीं भी लगते होंगे। मैं उसमें मतलब किसी उस आर्ग्यूमेंट में नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे लगता है वो मैं यहाँ प्रेषित कर रहा हूँ। तो जैसे कि राशिफल, अब जैसे कि हर आप देखते होंगे पत्रिकाओं में ये राशियां निकलती हैं, 12 राशि 7 अरब लोगों की भविष्य का कैसे बता सकते हैं, ये अभी तक हमको समझ के परे है। ऐसी दिशाशूल हम लोगों के यहाँ पहले बहुत प्रचलित था कि अमुक, ये दिशाशूल बहुत मानते थे कि इस दिन इस दिशा में नहीं जाना है, उस दिन उस दिशा में नहीं जाना है, ये बहुत माना जाता था। या सुबह के टाइम नहीं जाना है, शाम के टाइम नहीं जाना है। आज की तारीख में इसका कोई महत्व नहीं है और ना उसका कोई असर दिखता लगता है। कारण मैं बता देता हूँ, जिस दिन सस्ती और अच्छी टिकट मिलेगी, सुविधाजनक होगी, कंफर्म टिकट मिलेगी, उस दिन हम जाएंगे, चाहे जिस तरफ जाना हो। तो उस दिशा का कोई महत्व नहीं है। वास्तु एक ये नई चीज जो प्रचलित हुई है कि अमुक दिशा के अंदर ये घर का डायरेक्शन होना चाहिए, अमुक दिशा के नहीं होना चाहिए। वास्तु का आज की तारीख में हमको इस सेंस में नहीं लगता है, जैसे बंबई वाले जैसे बड़े शहर में कोई रह रहा हो, किसी भी डायरेक्शन में उसका दरवाजा हो, लेकिन ये है कि अगर वो हमको फ्लैट सस्ते में मिल रहा है, हमारे ऑफिस के नजदीक है, सुविधाजनक है, तो उसको खरीदेंगे। उसमें किस डायरेक्शन में उसका वो दरवाजा है, किस में नहीं है, वो इतना महत्व का नहीं रह जाता है। इसी तरह से खास तो ये वास्तु की खाली इतनी ही बात हम समझ सकते हैं, जिस घर के अंदर अच्छी धूप और अच्छी हवा आती हो, वो एक तरह से घर के अंदर वो स्वच्छ वातावरण रहेगा, जीव जंतु कम उत्पन्न होंगे, इतना ही हम मान सकते हैं, इससे ज्यादा उसको नहीं मान सकते हैं। तो इसी तरह से शकुन और अपशकुन, कि इस चीज को होने से शकुन हो गया, उसको होने से अपशकुन हो गया, ये सब निमित्त ज्ञान के एक्सटेंशन तो हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये जो एक्सटेंशन है, ये थोड़ा अंधविश्वास को बढ़ाने वाले हैं। अब इनको दूर करने के भी लिए तरह तरह के उपाय बताए जाते हैं। कोई टोनो टोटका करता है, कोई झाड़ फूक करता है, कोई तांत्रिक विधि को अपनाता है, और कई तरह के ये स्टोन और रुद्राक्ष और मंत्र वगैरह के प्रयोग ये सब करते हैं। लेकिन इनका अगर कुछ असर होता भी होगा तो हमको अभी कोई वैज्ञानिक हमको इसका निर्णय अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। तो मेरा मानना ये है कि ये सब जो टोने टोटके, झाड़ फूक, तंत्र वगैरह जो हैं, ये जो कमजोर मन वाले होते हैं उनको कुछ सांत्वना तो दे सकते हैं, लेकिन वो कार्यकारी हैं कि नहीं, ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। एक और खास बात मैं आपको बताऊं, जो शगुन और अपशगुन की बात कहते हैं, ये सब जगह लागू होते हैं ऐसा भी नहीं है, व्यापक भी नहीं है, यूनिवर्सल भी नहीं है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जैसे कि मैं आगरा क्षेत्र में रहता हूँ, वहाँ ये अक्सर माना जाता है कि गुरुवार के दिन अगर किसी की मौत हो जाए, मृत्यु हो जाए,
तो शोक के लिए गुरुवार के दिन नहीं जाना चाहिए। अगर जाते हैं तो उसी के परवाने में कहीं दूसरा और शोक उत्पन्न हो सकता है। लेकिन मजे की बात यह है कि उत्तराखंड जो कि पहले यूपी का ही हिस्सा था, वहां पर भी मैं कुछ समय रहा हूँ। उसके अंतर्गत ये आता है कि अगर किसी के शोक के लिए जाना है तो सिर्फ बृहस्पतिवार के दिन ही जाना है और किसी दिन नहीं जाना है। ऐसे ही बिल्ली रास्ता काटने का में एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, डॉक्टर अशोक जी रुड़की वाले जो हैं वो तो वहाँ कुवैत में रहे हैं, उन्होंने भी देखा होगा। मैंने देखा वहाँ जैसे सड़कों पर यहाँ पर कुत्ते घूमते रहते हैं, वहाँ पर बिल्लियां घूमती हैं, कुत्ते नहीं होते हैं। और जाने कितनी बिल्लियां रास्ता काटती होंगी। ना तो कभी कुवैतियों का कभी नुकसान हुआ, ना हम लोगों को नुकसान हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जो अपशगुन और सगुन की अवधारणा है, ये कोई सार्वभौमिक और व्यापकता वाली नहीं है। अलग अलग जगह अलग अलग हैं। इसी तरह से कि कुंडली मिलाने वाली बात है, पंजाबियों में कोई कुंडली नहीं मिलाता है, फिर भी उनके यहाँ पर हम ये कहें कि आंकड़े अगर देखे जाएं, कंपेरिजन कोई कर रहा हो, तो वहां पर कुछ ज्यादा खराब होता है और जो कुंडली मिला के करते हैं उनके यहाँ बहुत अच्छा होता है। ऐसा कोई स्पष्ट एनालिसिस नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि शगुन और अपशगुन या टोने टोटके ये भ्रामक हैं और अंधविश्वास को बढ़ाने वाले हैं। और वैसे भी यहाँ पर वीर सागर जी आ गए हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को कि संसार, शरीर और भोगों की आसक्ति के लिए जो भी काम किया जाए वो सब मिथ्या है, अगर जैन धर्म के हिसाब से बात करी जाए तो। तो ये जितने भी निमित्त हैं वे मात्र एक संकेत तो दे सकते हैं, लेकिन अकेले इनसे कुछ अच्छा या बुरा नहीं होता। अच्छा बुरा तो हमारे पाप और पुण्य के उदय से होता है। जब तक जीव का पुण्य या पाप साथ नहीं देता तब तक ये निमित्त भी कार्यकारी नहीं होते हैं। निमित्त होते तो हैं, लेकिन वे सर्वथा कार्यकारी हों ऐसा जरूरी नहीं है। हमारा तीव्र पुण्य का कर्म का उदय है तो चाहे जितने विरोधी निमित्त मिले, हमारा कुछ भी बुरा या अच्छा नहीं कर सकते। अब जैसे मैंने ये बिल्ली का उदाहरण दिया, काली बिल्ली यानी कितनी बार मेरी गाड़ी का रास्ता काटी होगी, मतलब उससे कुछ वहां के लोगों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हम जैसे लोग भी यहाँ पर देख करके गए तो कुछ फर्क पड़ता हो ऐसा हमको लगा नहीं। अब ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं, मतलब सर्वथा बोला उसको नकारने की बात नहीं कह रहा जो आस्था रखे हैं, लेकिन ये है कि ये यूनिवर्सल लॉ क्रिएट नहीं करते हैं। तो मेरा जो एक अंतिम निष्कर्ष जो मैंने निकाला है वो खाली इतना भर है कि हमें अंधविश्वास से बचना चाहिए, लेकिन अपना सम्यक पुरुषार्थ हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बस इसके साथ साथ मेरा यहाँ मामला समाप्त होता है, और अगर किसी को प्रश्न है तो हम उत्तर शायद दे पाएंगे, देखते हैं, और बाकी सब लोगों का सहयोग लेंगे। हाँ, धन्यवाद। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा है। संक्षेप में आपने बहुत कुछ बता दिया। और धन्यवाद साहब। प्राचीन धर्म, आधुनिक विज्ञान का जो और आधुनिक विज्ञान और ये सब बातें बताई। अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे थे कि ज्ञान जो है 4 प्रकार का होता है, मति, श्रुति, अवधि और मन पर केवल 5 तरह और संपूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान। लेकिन आपने जो विस्तृत बात बताई कि इसमें तो सभी चीजें आ जाती हैं। केवल हम पहले पढ़ते थे कि केवल ज्ञान क्या होता है, लेकिन आज आपने जो इतना विस्तार से जो बताया ज्ञान के बारे में, जितने भी साइंस है, फिजिक्स है, मेडिकल साइंसेज है, आपके एस्ट्रोनॉमी है, आपके स्पेस साइंस है, क्या चीज बची आपके जितने भी और हाव भाव सब जितने भी हैं अपने जैन दर्शन में, इतने सब विवरण है। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरे एक छोटा सा प्रश्न है, वो ये है कि वास्तव में जो केवल ज्ञान और आपने अष्टांग निमित्त ज्ञान की जो बात बताई, तो हमारे यहाँ जो 4 प्रकार के ज्ञान होते हैं, तो निमित्त ज्ञान में और केवल ज्ञान में या अवधि ज्ञान में या मन प्रय ज्ञान में तो क्या बेसिक अंतर है? मैं शुरू में ही बतलाया था साहब कि वो जो निमित्त ज्ञान है वो श्रुत ज्ञान का पार्ट है। श्रुत ज्ञान का जो अंतर वो केवल ज्ञान से है, वो निमित्त ज्ञान का अंतर है। अच्छा, जो पहला ज्ञान है मति श्रुति, हाँ, उसके भाग है ये जो है श्रुत ज्ञान का पार्ट है, क्योंकि मन और इंद्रिय की सहायता से जाना जाता है। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यानी आज देखिए मति श्रुति में जब इतना ज्ञान है तो अवधि में तो कितना होगा, और केवल ज्ञान में कितना होगा, और मन प्रय ज्ञान में कितना होगा, इसकी अपन अंदाजा नहीं लगा सकते। दूसरा एक प्रश्न ये है, क्योंकि आप बहुत ही जैनाचार्य हैं, आजकल हम ये देखते हैं कि अपने अरिहंत और अरहंत
दो शब्दों का बहुत प्रयोग होता है। नमोकार मंत्री बोलते हैं तो कोई अरिहंतारम बोलता है, कोई हरहंतारम बोलता है। तो आप अगर कुछ प्रकाश डालें कि दोनों में क्या अंतर होता है अरिहंत में और अरहंत में, तो मैं बहुत लाभान्वित हूँ। ये हमारे विषय से संबंधित तो नहीं है। वीर सागर जी, आप कुछ इसमें प्रकाश डाल सकते हैं? चलिए विषय से हाँ, संबंधित वीर सागर जी ज्यादा बोल रहे अच्छा हैं। लगेगा। वैसे तो बोलिए। आपने सही कहा, ये टॉपिक के बाहर का है, लेकिन ठीक है, अब पूछ लिया है तो बात ये है कि ये प्राकृत का शब्द है, अरहंत और अरिहंत, और प्राकृत भाषा में दोनों ही प्रयोग चलते हैं। इनमें से कोई भी अशुद्ध नहीं है, अरहंत भी अशुद्ध नहीं है और अरिहंत भी अशुद्ध नहीं है। प्राकृत भाषा की नेचर ऐसी है कि उसमें दोनों शब्द बन जाते हैं। डॉक्टर अनिल कुमार जी, धन्यवाद साहब। जी सर। डॉक्टर अनिल कुमार हाँ जी, साहब, डॉक्टर साहब अच्छा, नमस्कार। इससे हाँ बोलिए संबंधित सर। और कोई प्रश्न है? ये अशोक जी ग्वालियर वाले बोल रहे हैं साहब। हाँ आप बोलिए अशोक जी साहब। डॉक्टर अनिल कुमार जी, आपने, जी सर। हाँ जी, मेरी आवाज